अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ कि आपके बच्चे आपके मुंह से निकले हुए लफ्ज़ों से नहीं सीखते, बल्कि जो काम आप उनके सामने करते हैं उनको देख देख के सीखते हैं। यानी कि आपको अपने बच्चों को सिखाने के लिए बाअमल होना पड़ेगा। आपकी नसीहत उनके ऊपर असर नहीं करेगी। ये आप जो ना बड़े ध्यान से देखें, ये मेरा होम ऑफिस है। इसके ऊपर जो टेबल पे सामान पड़ा है वो देख लें। ये हाइलाइटर पड़े हुए हैं, ये जो है ना ग्रीन टी का कप पड़ा हुआ है, ये पेंसिलें पड़ी हुई हैं, ये कीबोर्ड पड़ा हुआ है, ये लैपटॉप पड़ा हुआ है। सारा कुछ आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा। इसी मेरे ऑफिस के अंदर ना कल रात की बात है कि मेरे बेटे आए, जो उनको हमने लकड़ी का लैपटॉप लेके दिया हुआ ना, उस लैपटॉप को उन्होंने यहाँ रखा, साथ उन्होंने मेरे से कीबोर्ड पकड़ा, साथ उन्होंने जो ना ये हाइलाइटर पकड़ा, उसके बाद साथ उन्होंने अपना दूध का कप पकड़ा और रख के मेरे पास जो ना अपना काम करने लगे। ये कल शाम की बात है। फिर मैंने अपने बेटे से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने ये कहाँ से सीखा है? आपने किंडरगार्टन में किसी से सीखा है? कहते नहीं, ये बाबा आप करते हैं, मैंने आपसे सीखा है। आप ऐसे नहीं लैपटॉप लेके बैठते। और मैं ये बात सुन के हैरान रह गया कि अभी वो माशाल्लाह 4 साल के हैं और उनकी सेंस देखें, ये इनकी नहीं है। हर बच्चा ही इसी नेचर पे पैदा हुआ होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि अपने वालिदैन को वो ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी ऑब्ज़र्वेशन मुकम्मल होती है तो वो खुद ही वैसा परफॉर्म करने लग जाते हैं। इसलिए अगर आपने अपने बच्चों को कुछ बनाना है ना, तो पहले आपको खुद बनना होगा। अगर आप कहते हैं कि मेरा बच्चा सच्चा बने, तो आपको पहले सच्चा बनना होगा। अगर आप कहते हैं कि मेरा बच्चा झूठ ना बोले, तो आपको पहले झूठ छोड़ना होगा। अगर आप कहते हैं कि मेरा बच्चा मुनाफिकत ना करे, तो आपको पहले मुनाफिकत छोड़नी होगी। ये चीज़ जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि बच्चे आपकी नसीहत पे असर नहीं करते। बच्चे वही करते हैं जो वो आपको करता हुआ देखते हैं। बच्चों के ऊपर नसीहत आपकी ज़ाया जाती है। अगर उनसे कुछ करवाना है ना, तो वैसा आप परफॉर्म करने लग जाए उनके सामने। अगर आपने अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ानी है तो आप उनके सामने नमाज़ पढ़ें। अगर आपने अपने बच्चों को किसी भी काम पे लगाना चाहते हैं ना, तो उनके सामने वही काम करने लग जाएं। साइकोलॉजिस्ट्स ये कहते हैं कि 2 साल से लेके 6 साल तक की उम्र का जो बच्चा होता है ना, वो इमिटेटिंग लर्निंग करता है। इमिटेटिंग लर्निंग मतलब कि वो कॉपी कर करके सीखता है। इसीलिए तो जनाब साइंटिफिकली ये भी प्रूव है कि बच्चे की जो तरबियत है ना, वो पहले 6 से 7 साल की उम्र में मुकम्मल हो जाती है। यही वजह है कि हर रिलीजन के अंदर, हर मज़हब के अंदर इस चीज़ पे बड़ा सख्ती से ज़ोर दिया गया है कि बच्चे के जो पहले 7 साल है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप इस्लाम देख लें, चाहे आप क्रिश्चियनिटी देख लें, चाहे आप कोई और मज़हब देख लें, हर मज़हब के अंदर, हर रिलीजन के अंदर बच्चे के पहले 7 सालों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इसी तरीके से आप देख लें कि जर्मनी के अंदर जो किंडरगार्टन है ना, उनमें पहले 6 साल तक बच्चा किंडरगार्टन में जाता है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो तरबियत है ना, वो किंडरगार्टन में मुकम्मल हो जाती है। इसीलिए जर्मन जो नेशन है, वो किंडरगार्टन से ही डेवलप हो जाती है। उनकी जो अच्छी आदतें हैं वो उनके किंडरगार्टन से प्लस उनके पेरेंट्स से उनके अंदर मुंतकिल होती हैं। इसीलिए जो सारी की सारी जर्मन कौम है वो एक ही फॉर्मेट पे वर्क करती है, यानी कि उनकी अखलाकियात सबकी एक जैसी है। और दूसरी तरफ डेवलपिंग नेशन के लोग हैं, उनके कंट्रीज़ में ना उनका अपना निसाब सही तरीके से पढ़ाया जाता है, ना उनको कोई और निसाब सही तरीके से पढ़ाया जाता है। इसकी मिसाल ये है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। हमें किसी एक साइड पे लगना होगा, फिर जो है ना सही तरीके से डेवलपमेंट होगी हमारी औलाद की, हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशन की। लिहाजा जो पेरेंट्स जर्मनी में रहते हैं या किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं या अपने होम कंट्री में रहते हैं, वो अपने बच्चों की पहले 7 साल की तरबियत के ऊपर ख़ास फोकस करें। उसके अंदर कोशिश करें कि अगर आपके अंदर कोई गंदी आदतें हैं तो वो सारी छोड़ दें। जो पेरेंटिंग होती है ना, वो माँ बाप की ट्रेनिंग को कहा जाता है, वो बच्चों के ऊपर नसीहत करने को नहीं कहा गया। तो लिहाजा अगर आपने अपने बच्चों को कुछ बनवाना है तो उनके सामने वही कुछ करें जो आप उनसे कल को करवाना चाहते हैं। बच्चों की तरबियत बहुत ही ज़रूरी है, इस पे ख़ास तौर पर तवज्जो दें, क्योंकि आज का बेटा कल का बाप है, आज की बेटी कल की माँ है। अगर आज का बेटा ख़राब हो गया तो कल का बाप भी ख़राब होगा, तो इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी जनरेशन ही ख़राब हो जाएगी। इसीलिए तो नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो बच्चे की तरबियत के अंदर माँ का ख़ास रोल है, क्योंकि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह कही गई है, वहाँ पर बाप की गोद बच्चे की पहली दरसगाह नहीं कही गई। इसीलिए जितने भी आप जो ना बड़े बड़े लोग दुनिया में देखेंगे ना, जैसा कि अल्लामा इकबाल साहब देख लें, उसके बाद बिल गेट्स देख लें, या कोई भी जो ना बंदा जो आपको लगे कि इस दुनिया में बहुत बड़ा हो गुजरा है, उनकी तरबियत के अंदर उनकी माँओं का बहुत रोल रहा है। उन्होंने अपने मुंह से ये बातें कही हैं।
آپ جو ہے نا ان کی سٹوریز پڑھ کے دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا جو باپ ہے نا اس نے کما کے لا کے دے دینا ہے، اصل تربیت جو ہے نا وہ ماں نے کرنی، کیونکہ باپ جو ہے نا روزی روٹی کے لیے سارا دن وہ باہر پھرتا رہتا ہے۔ باپ کی تربیت یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے روزی کمائے، وہ اپنے رزق کے اندر حرام کا ایک نوالا نہ شامل ہونے دے۔ ایک کام تو باپ کا یہ ہو گیا کہ وہ حلال رزق کمائے، یعنی اس کے اندر حرام کا ایک نوالا نہ شامل کرے۔ دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ وہ بچے کی والدہ کو کسی طریقے کی پریشانی نہ آنے دے، اس کے مرال کو اپ رکھے، کیونکہ اگر اس کا مرال اپ ہوگا تو آپ کی اولاد کا مرال اپ ہوگا۔ اگر اس کو آپ سپریس کریں گے، اس کو اگر آپ دبائیں گے اپنے پچھلوں کے پریشر کی وجہ سے یا کوئی بھی پریشر کی وجہ سے یا اپنی پرسنل جیلسی کی وجہ سے، کچھ لوگوں کو نا اپنی بیویوں کے ساتھ پرسنالٹی کلیش بھی ہوتا ہے، شاید اس لیے جو نا اپنی وہ زوجہ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا دباتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ جرمنی میں رہ کے یا فارن کنٹری میں رہ کے پچھلوں کے ہاتھوں سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں، جس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو پچھلوں کے حسد کے ساتھ جو ہے نا کنٹرول کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جناب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنا بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں، کہ آپ اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں، اپنی بیوی کا بھی نقصان کرتے ہیں، اور اپنی پوری کی پوری جنریشن آپ خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی اس طرح کے ماحول میں۔ باپ کی تربیت یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے روزی کمائے، وہ اپنے رزق کے اندر حرام کا ایک نوالا نہ شامل ہونے دے، اور ماں کی تربیت آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچے کی اخلاقیات کے اوپر زور دے۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ایک حکم کے اوپر جو نا وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو وہ کن کی تربیت تھی؟ وہ جناب ان کی ماں اماں ہاجرہ علیہ السلام کی تربیت تھی، کہ جو بیٹا نا وہ باپ کے ایک حکم پہ جو نا اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی کہ اسماعیل کو سکھائے کس نے آداب فرزندی۔ میرا خیال ہے میرا میسج آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے، اور مجھے آپ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔